हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी, मेरे स्वदेश नंदिनी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हेड स्कार्फ। ये हेड स्कार्फ जो है, जब हम स्कूटी पे चलते हैं या सफ़र में जाते हैं या रिक्शा में बैठते हैं या ठंड लगती है या धूल का काम करते हैं, तब ये जो आइटम आज मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत काम आता है। और जब हम इसको ऑनलाइन ख़रीदने की सोचते हैं तो बड़ा महंगा मिलता है और समझ में नहीं आता है कि हम किस कपड़े का बनाएं या ये किस कपड़े का बनता होगा या इसको कैसे बना सकते हैं या इसका साइज़ क्या है। बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो सारे इन सवालों का जवाब आज के इस स्कार्फ में मिल जाएगा। तो ये आज मैं पहला और सबसे सरल हेड स्कार्फ सिखाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके बाकी जो और तरह के हेड स्कार्फ होते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी। तो जो सबसे सरल है, जो ख़ास तौर पे लड़कियां जो स्कूटी पे जाती हैं या महिलाएं जो ऑफिस जाती हैं, स्कूल कॉलेज और सबके लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जो बाल बचाने की कोशिश है कि बहुत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इतना पोल्यूशन है कि गंदे तो हो ही जाते हैं। तो कहीं दुपट्टा बांधो, कहीं कुछ बांधो, तो इससे अच्छा है कि एक हेड स्कार्फ ऐसा बनाया जाए जो सबसे सरल और सबसे जल्दी बनने वाला और सबसे सस्ता बनने वाला हो। ऑनलाइन की झंझट ही ख़त्म, क्योंकि ये जो इसकी जो कटिंग और सिलाई है, ये घर में जो भी सिलाई जानता होगा उसको आप एक बार ये वीडियो दिखा देंगे। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आपके लिए वो तुरंत बन जाएगा। घर में जो भी मतलब अगर साड़ी है, दुपट्टा है, उससे भी बन जाएगा। और मज़े की बात ये कि ये एक पीस में 2 बनते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, ये है बटर क्रेप, जो मेरे पास हर डिज़ाइन कलर में है, अवेलेबल है मेरे पास। ठीक, ये है, इस तरह से इसका प्रिंट है, लाइनिंग प्रिंट है। तो मेरे पास मैं जो अपने हेड स्कार्फ बनाती हूँ तो मैं इन्हीं कपड़ों में से निकाल के बनाती हूँ, और थोड़ा सा मैचिंग भी हो जाता है। और जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो ड्रेस के साथ मेरे मैच करते हैं, उनको मैं उनके ड्रेस के साथ उठा के रख देती हूँ, तो मैचिंग मेरा चल जाता है, हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऑनलाइन की तरफ झाँकती भी नहीं फिर। अब ये जो बटर क्रीप कपड़ा है, इसका दाम केवल 45 रुपीज़ मीटर है। तो अब 45 रुपीज़ मीटर जो हमारे पास फैब्रिक है, तो अगर इसको हम और ये 1 मीटर में बनेगा। मज़े की बात ये है कि ये 1 मीटर में बनेगा। अब 45 डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 22 रुपये 50 पैसे का। तो आप सोचिए कि इतना सस्ता आपको जो घर में बना लेंगे, मतलब 22 रुपये, मतलब पूरा 23 भी नहीं, 50 पैसा जुड़ा हुआ है, 50 पैसा जुड़ा हुआ उसमें। तो आपको कैसा महसूस होगा कि वाह क्या मज़े की बात है, ठीक है ना। तो आप कपड़ा कहीं से भी लें, मुझसे लें, अपने पास हो उसको बना लें। साड़ी मैंने बताया ही, दुपट्टे बताए ही, बस उसको लें। तो ये पूरा 1 मीटर कपड़े में बना है, और इसकी जो लेंथ है पूरी 1 मीटर कपड़े की, ये 40 इंच है टोटल। इस कोने से लेके इस कोने तक 40 है। तो 40 बाई 40 इंच का कपड़ा हमें लेना है। सीधी सी बात ये है कि चौकोर कपड़ा लेना है, 40 बाई 40 इंच का। अब इसको हम ट्रायंगुलर शेप में बना देंगे। ये देखिए, ये है ना, इसको मैंने यहाँ से यहाँ इस तरह से फोल्ड करके बीचों बीच में ये दूसरा कोना पकड़ के इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में पूरा रेडी कर लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो कपड़ा है, इसको बराबर से रखेंगे। सबसे पहले तो ये जो एक कोना दूसरे कोने से मिलाया है, यहाँ पर क्लिप कर देंगे। अब ये बटर क्रीप कपड़ा है, थोड़ा सा फिसलता है, तो यहाँ पर पिन या क्लिप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले इसको अच्छी पकड़ बना लेंगे, दोनों साइड में लगा देंगे इस तरह से। आप लोग समझ गए होंगे कि बीच में से मैंने इसको मोड़ करके ट्रायंगुलर शेप दिया है। इस चीज़ को मैं इस पेपर से समझा देती हूँ। अब देखिए कि मान लीजिए हमारा 40 बाई 40 का कपड़ा है, इसको बस इस कोने को पकड़ना है और दूसरे कोने से पकड़ के मिला देना है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा पिन लगा देना है। तो वही पिन मैं लगा रही हूँ, और इसको मैंने इस तरह से समझा दिया है। बटर क्रीप कपड़ा है तो थोड़ा फिसलता है, इसलिए इसकी कटिंग के समय पिन वगैरह का होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर बटर क्रीप कपड़े की जगह कॉटन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉटन जो है बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, फिर वो सिर पर बांधने में दिक्कत करेगा। कॉटन का कपड़ा, अगर कॉटन के लिए कॉटन का बनाना चाह रही हैं तो सीधी सी बात है, घर के लिए बनाएं,
ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर बाहर भी पहन के जाना है तो जो दुपट्टे आते हैं मलमल के, उनका बनाएं बाहर के लिए, तो वो आपके सिर पे हल्का रहेगा, वजन भी नहीं रहेगा, पसीना भी सूखेगा, धूल भी नहीं जाने देगा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो जाएंगी। लेकिन ये जो बटर क्रीप कपड़ा है इसमें शाइनिंग होती है और ये ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाते हैं। अब ये हमने चारों तरफ लगा दी पिन। ठीक, अब क्या करना है, पिन लगाने के बाद अब इसी पे समझाती हूँ। ये हमने पिन लगा दी, अब हमको यहाँ से ये पूरा कट करके 2 भाग में कर लेना है। इस तरह से इधर पिन लगी है और इधर से हमें इस तरह से इस कपड़े को कट कर देना है। तो ये 2 पीस हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए इसको कट कर देते हैं। अब पिन लग गई है, अब कपड़ा नहीं हिलेगा, बस इसको सीधे सीधे बड़ी चीज़ पर बिछा करके और एक कॉर्नर से कट करना शुरू करेंगे। जहाँ तक कट हो गया है वहाँ तक फिर पिन लगा देंगे, जिससे कि ये सरकेगा नहीं। ये देखिए पकड़ के लगा दिया। अब इसको इधर खिसकाएंगे और आगे कट कर देंगे। अब फिर पिन लगा देंगे थोड़ी सी, फिर कट करेंगे, क्योंकि ये अब उरेब कट रहा है। उरेब कपड़े में जब कैंची चलाओ तो कपड़ा टेढ़ा भागता है, तो हमें चाहिए सीधा। देखिए एकदम कॉर्नर पे आके कट गया। अब हम ये सारी क्लिप निकाल देते हैं। ठीक, अब क्लिप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो क्लिप और पेन इकट्ठा कर लें। अगर क्लिप और पेन नहीं मिलती है तो बच्चों के बाल में लगाने वाला जो क्या बोलते हैं टिक टैक करके जो होता है वो ले सकती हैं, हेयर पिन ले सकती हैं, सेफ्टी पिन ले सकती हैं, बीड्स पिन ले सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी हाई फाई चीज़ें सबके पास हों। तो ये भी मैंने कल ही मंगाया है। मैं सही बताऊँ, ये मैंने कल ही मंगाया है। मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं तो पकड़ के सिल लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये सब बनाने के लिए तो जो और भी कपड़े कटते हैं उनको बनाने के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। तो मैंने फिर मंगा ही लिया कि बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ी जाए तो कुछ मेरे पास भी होना चाहिए। बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, ऑनलाइन सब मिल जाता है। तो ये हो गई तैयारी हमारी। अब चलते हैं मशीन पर। ठीक, अभी एक पीस हटा देते हैं। अब आते हैं इस पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो कॉर्नर है ये हमारा सीधा है, ये उल्टा पीस है। ठीक, ये सीधा है डार्क, ये लाइट है, ये हल्का है। अब इस कॉर्नर को सिंपल हल्का सा मोड़ेंगे। इतना मोड़ेंगे कि हमको जब इधर से कपड़ा मोड़ना हो डबल फोल्ड करने के लिए, इस तरह से। ठीक, तो इधर भी कपड़ा मिल जाए यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करने के लिए, और इधर से भी मिल जाए, तो ये वापस से कॉर्नर इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये देखिए। ठीक, मैं सिल लूँगी तो आप लोगों को दिखाई देगा। फिर से बता देती हूँ, ये यहाँ पर करीब ये 1-1.5 इंच की चौड़ाई आ रही है। इस कपड़े को कट नहीं करना है, इसको बस यहीं से फोल्ड कर देना है। ठीक, फोल्ड करके जिसे किनारा बंद किया जाता है कपड़े का, बस उसी तरह से इसका किनारा बंद करना है। इसके ऊपर इसको चढ़ाते हुए इस तरह से सिल देना है। तो अब हम इसमें तीनों तरफ मशीन चलाएंगे, लेकिन जहाँ पर टेढ़ा कटा है कपड़ा, ये वाला हिस्सा जो है, इसको खींचना नहीं है, बहुत आराम से मशीन चलानी है, बहुत धीरे धीरे कपड़ा पकड़ करके मशीन चलानी है। तो चलिए पहले इसको, जो इसका टेढ़ा वाला कट है, जो बीच में से कट किया था हम लोगों ने, उस पर मशीन चला के इसको कंप्लीट करते हैं बिना खींचे, और धागा मैचिंग का रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पर करीब 1-1.5 इंच फोल्ड किया। अब ये मेरा हिस्सा टेढ़ा वाला है, जो बीच में से अभी हम कट करके लाए हैं, इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए, बहुत बारीक मोड़ना है, जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक मोड़ करके इसको सिलना है। चलिए एक तरफ, अब तीनों तरफ का सिल के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके जो धागे हुए हैं कोने में वो निकाल देंगे। बस ये इतना आसान है इसको सिलना। ये हमारा इस तरह से शेप में बन गया। ये उल्टा है, ये सीधा है। ठीक, अब इसको बांधना कैसे है ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे लूँगी एक पिलो, मेरे पास सिर तो अलग से नहीं है, लेकिन मैं पिलो में बता दूँगी। तो सिंपल हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्कार्फ है, ये हमने ट्रायंगुलर शेप में काटा था, तो जो ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे बीच में रखेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये 2 तरीके से पहना जा सकता है, 2-3 तरीके से पहना जा सकता है। मैं सब यहीं बैठे बैठे बता दूँगी आपको। इसको फिर फोल्ड करेंगे और
ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे, थोड़ा सा अंदर, ये फोल्ड किया। अब इसको यहाँ पर छुपा देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा रेडी इस तरह से। ये काफ़ी लंबा आ गया। ठीक, अब ये हमारा है सिर। ठीक, अब इस सिर पर हमें इसको इस तरह से बांधना है। ये हमारा सिर है, इस तरह से बांधेंगे यहाँ से। ये सिर का माथा है, आधा माथा, आधे माथे से मतलब माथा पूरा आधा भी नहीं होना, खुला होना चाहिए, थोड़ा ऊपर तक जितना आप चाहें, जितना कंफर्टेबल लगे। इसको पीछे लाना है, यहाँ पर इस तरह से रैप करना है सिंपल, और फिर इसको वापस वहीं ऊपर सिर की तरफ ले जाना है। ठीक, ये अब यहाँ पर हम एक पहले सिंपल नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंपल नॉट है, तो इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, जितना आपको यहाँ पे टाइट रखना है उतना टाइट कर लीजिए। ठीक, और ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। ऊपर वाले को नीचे से इस तरह से नॉट निकालनी है। तो यहाँ पर एक रीफ नॉट बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये रीफ नॉट जो बनेगी, तो इसको ये हमारा बीचों बीच में सेंटर में आएगा। आप लोग देखते होंगे मेरे सिर में बंधा रहता है वाइट प्रिंट और ब्लू प्रिंट में। अब ये जो छोर हमारे दोनों निकले हैं, तो ये जो पीछे से हम लाए हैं, इसको बस हमें यहाँ पर इसके अंदर उंगली से अंदर डाल देना है। और ये बहुत खूबसूरत लगता है, लुकिंग इसकी पूरी जो है चेहरे की इस तरह से चेंज हो जाती है। अब ये तो हो गया एक हिस्सा। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो सामने के बाल है, माथा है, टैनिंग भी नहीं होगी और बंधा भी रहेगा और लुकिंग वाइज भी अच्छा लगेगा। और बाल भी पीछे से यहाँ से बाल निकल आएंगे तो गर्दन पे बाल भी नहीं रहेंगे, तो वो गर्मियों में जैसे जलन सी होती है ना कभी कभी, वो भी नहीं होगी और एक अपना अच्छा सा लुक होगा। अब दूसरा स्टाइल ये है, इसको खोल देती हूँ। अब इसको खोल दिया। अब दूसरा स्टाइल ये है, इसको पूरा हम खोल देंगे। ठीक, ये हमने पूरा खोल दिया। ये नीचे का हिस्सा आ गया, ये जो कटिंग करके लंबा हिस्सा निकाला था वो है। इसको सिंपल यहाँ पर फोल्ड करना है, जितना भी आप फोल्ड करना चाहें, माथे पे रखना है, और ये जो नीचे वाला कॉर्नर है इसको ऊपर करना है, और इसको पूरा नीचे यहाँ बाल उठाते हुए पूरा बांध देना है। ये अब ये जो यहाँ पे नॉट है, अब यहाँ पे आप डबल नॉट दे सकती हैं, सिंगल दे सकती हैं। इसको उठाएंगे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर जो जूड़ा है, बाल है, वो सब कवर हो जाएगा, और आपका जो ये किनारे से निकला हुआ हिस्सा है ये आपके सामने गर्दन इस तरह से आ जाएगा। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से आपको जो अपनी लट वगैरह थोड़ी बहुत निकालनी है, सामने से निकालनी है, उसको निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी लुकिंग आती है। अब अगला इसका जो स्टाइल है वो है सिंपल। इसको आप रफली अंदर कीजिए, ऐसे घुमाइए, और इसको गर्दन में डाल करके हल्की सी एक नॉट दे दीजिए। बाल यहाँ पूरे इसके पीछे से आएंगे और ये आपका स्कार्फ की तरह यहाँ दिखाई देगा इस तरह से। तो ये 3 यूज़ तो इसके ये है। तो जो मैंने बीच में पूरा कवर वाला बताया था, तो ये जो स्कार्फ होते हैं ये तो आजकल फैशन में है। पहले जो है ये स्कार्फ जब हम घर की सफाई करते थे तो दुपट्टे वगैरह उठा करके ओढ़ लिया करते थे, बांध लिया करते थे। ये आज का नहीं है, ये आज फैशन में है, पहले ज़रूरत थी। आपने देखा होगा लेबर क्लास की जो लेडीज़ होती हैं वो भी सब इसी तरह से बांधती, यही चीज़ बांधती हैं। पहाड़ों पर भी जो महिलाएं होती हैं वो भी यही बांधती हैं। अब ये नीचे हमारी तरफ फैशन में आ गया है। और सबसे बड़ा यूज़ इसका बहुत सदियों से चला आ रहा है, वो है जब हमारे घर में किसी लेडी की डिलीवरी होती है। जब डिलीवरी होती है तो कहते हैं कि सिर का तालुक कच्चा हो जाता है, मतलब इतनी ताकत निकलती है शरीर के अंदर से कि शरीर को संभालना मुश्किल होता है। सारी कहते हैं कि हड्डियाँ टूट सी जाती हैं, और फिर उसको जोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी जुटानी पड़ती है, खाना पीना सब कुछ। तो उसमें सिर से शुरुआत होती है, सिर पे तेल रख करके और सूती कपड़ा बांध दिया जाता है जब तक वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता। 40-45 दिन तक वो कपड़ा बंधा ही रहता है, सर्दी रहती है। तो फिर जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, बच्चे को बचाने के लिए माँ को भी बचना पड़ता है। तो माँ के बचाव के लिए ये सिर पे बांधा जाता था। अब ये सब फैशन में है ना। अब तो मतलब ये है कि जिनको नहीं पता है वो रेडीमेड खरीदते हैं, बांधते हैं, या दुपट्टा रहता है वो बांध लेते हैं। लेकिन अब
ये तो सारी बातें हमें ख्याल, चलिए ठीक है, मैंने समझा दिया, आप लोग को पता भी होगा। आप अपने घर में अपनी मम्मी, दादी, नानी, चाची, बुआ, ताऊ, किसी से भी, ताई, किसी से भी पूछ सकती हैं। ये सारी कथा कहानी वो आप लोगों को बता देंगे कि अरे ये तो, वो खुद ही बताएंगे कि ये तो सब फैशन में था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हुआ। और अब करते हैं हम इसके फ़ायदे की बात। अगर आप बिजनेस करती हैं तो 45 रुपये में 1 मीटर मिलता है। इससे सस्ते भी मिलते होंगे कपड़े, अच्छे क्वालिटी के, या कट पीस जो मिलते हैं, आप उठाइए। अगर बिजनेस करती हैं तो बस 1 का 2 बनाइए। अगर सॉरी तो 20 या 30 रुपये का जो भी कपड़ा मिला तो आपने उसको बनाया, आधा आधा किया, तो मान लीजिए 30 रुपये मीटर मिला तो आपको 15 रुपये का एक पड़ा, 15 रुपये का एक पड़ा। आप इसको 100-150 आराम से बेच सकती हैं। बहुत फ़ायदा है, ये फैशन में है और फ़ायदे की चीज़ है तो लोग ख़रीदते भी हैं। क्योंकि हमारे जो बहनें हैं, स्कूटी, बस, गाड़ी, ट्रेन, मतलब जो मिलता है सफ़र करती ही हैं, घर के भी काम करती हैं, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप इनको इसके फ़ायदे बता करके आप इसको 100-150 में, या जैसे आपको रेट लगता है 75 रुपये से लेकर कितना भी आप बेच सकती हैं। तो इसमें भी अगर कोई 5-10 बार्गेनिंग कर लेगा आपसे तो आपका घाटा कहीं नहीं है। तो इस तरह से रंग बिरंगे कपड़े, 1 मीटर कपड़े से 2 पीस बनाइए और आराम से सेल कीजिए, बांटिए, खुश अपने लिए बनाइए, बांटिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अब तो राखी के बाद मौसम आ ही रहा है एग्जीबिशन वगैरह का, घूमने का, ठंडा मौसम रहेगा तो उसमें ये सब बहुत चीज़ फ़ायदा करेगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक हेड स्कार्फ का वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल, ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।